Subscribe and click the bell icon for television updates. ट्रेलर तुम देख चुके हैं, अभी पूरी पिक्चर आप ही की ज़ुबानी सुनी, क्या क्या किया है आपने एंड मतलब आपने जब इनके लिए विंग्स ही आपके इतने बड़े थे, कितनी डिफ़िकल्टीज आई है इसमें शूट करना, क्या कुछ विंग्स देख के आए हो, आपको मज़ा आया होगा और ऐसा लगा होगा कि ये क्या है चीज़। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और ट्रेलर देखा, आई थिंक ट्रेलर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी जो AVP बताई थी वहाँ पर भी पता चल गया होगा कि ये माँ के लिए कुछ भी कर सकता है और माँ ने अगर ना बोला तो वो कुछ नहीं। वो एक लाइन में भी कहता है कि प्रभु विष्णु जी की सहायता करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उनके भक्त है, माता लक्ष्मी है, पर मेरी माँ की रक्षा करने के लिए तो मैं ही हूँ। सो अपनी माँ के लिए जान लुटा सकता है। माँ कहे तो पर काट देगा, माँ कहे तो पंख भी नहीं हिलाएगा। सो उतना रिस्पेक्ट करता है अपनी माँ की। और बस माँ दासी क्यों बनी वो ये बहुत डेस्परेटली जानना चाहता है, जबकि माँ महारानी है बट दासी बन के रह रही है। तो उसका रीज़न क्या है, इसके लिए वो पूरी दुनिया पार कर देता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है इस शो में देखने के लिए। अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा डिटेलिंग में पता चलेगा। उसके अलावा गरुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो। हर एक सांप को आराम से मार सकता है, लेकिन माँ की वजह से वो शांत बैठा है। जैसे आपने कहा था कि आपका जो विंग एंड पूरे जो भी है आपके बॉडी भी प्रोटीन के मतलब ज़्यादा प्रोटीन की वजह से इतना सारा कैरी करने के बाद जब एक सीन है ना, कितना डिफ़िकल्ट है वो। डिफ़िकल्ट है वो इसीलिए क्योंकि विंग्स पहन के सिर्फ सेट पर जाके काम करना नहीं होता है, बार बार आके उसमें कोई ना कोई टच करता है, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। तो उसका सेंसर कभी भी करता है, कभी कोई चीज़ें होती है। सो इरिटेशन बहुत आती है। और जब आप स्पेशली कोई डाइट पर हो, जब आप कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपको इरिटेशन एक लेवल के पार होती है। सो और सुबह जब और मैं बता रहा था 14 kgs के सिर्फ विंग्स है, उसके अलावा 7 किलो की ज्वेलरी है। हाँ, सो वो चीज़ें हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, एक कैरेक्टर के लिए। आई थिंक इसके साथ में और भी कुछ होता तो शायद मैं पहन लेता। जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो व्हाट कम्स टू योर माइंड कि मुझे करना है। पहली बात तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। गरुड़ सोनी सब पर कोई कॉमिक है क्या, समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला माइथोलॉजिकल शो है। मैंने कहा गरुड़ का विलन कौन होगा अगर गरुड़ हीरो तो सिर्फ सांप। मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, अब कुछ करते हैं, कुछ समझ में आएगा। और जिस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा से मेरा लाइफ में अगर आपने देखा होगा, चाहे वो DID हो, महाराणा हो, कोई भी हो, माँ से मेरा एक अलग ही कनेक्शन दिखाया जाता है। सो मैंने कहा कि हाँ, मुझे मतलब करना चाहिए। अच्छा, ऑन लोकेशन तो हमने देख चुका है, ऑफ स्क्रीन जो है मतलब इतने सारे आर्टिस्ट हैं, फारूक है एंड सब है, तो कितनी इनके साथ टांग खिंचाई होती, कितनी मस्ती होती रहती है। बहुत मस्ती बहुत होती है हमारी, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। हमारा एक गरुड़ अलग चलता रहता है ऑफ स्क्रीन। और अभी बीच में एक सीन था जहाँ पर तोरल को ये एक्ट करना था कि मेरे आसपास सांप है, तो वो कर रही थी कि जैसे ही कट हुआ वी स्टार्टेड लाफिंग अचानक, क्योंकि द वे शी वाज डूइंग समझ ही नहीं आ रहा। तो वह बहुत सारी मस्ती चलती रहती है। अगर आप सेट पर कभी आओगे तो आप लोग को ये सब देखने के लिए मिलेगा। VFX की बात करें तो अभी आपने कहा था कि ये फर्स्ट टाइम है टेलीविजन इंडिया में हो रहा है कि इतना हार्डली ये यूज़ किया गया है। क्या मतलब क्या डिटेल क्या ऐसी मैंने सब चीज़ों के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था, सामने फर्स्ट टाइम देखा। लाइव ट्रैकिंग ये होती है जहाँ पर वो लोग लाइव ट्रैक करते हैं आपको। क्रोमा फ्लोर पर हम जब पहले करते थे तो वो सब चीज़ें हमें टेलीकास्ट में ही देखने मिलती थी, एडिटिंग रूम में। तो यहाँ पर लाइव वो लोग एडिट करते हैं, लाइव चीज़ें लगवाते हैं। तो हम लोग को फील भी मिलता है कि अगर हम लोग को जानना है कि झरने के पास हम बैठे तो हम जाके पूछ लेते वो झरना कैसा लग रहा है। तो उन लोग हमें दिखाते हैं ये देखो ये है झरना। और इट्स नॉट ईजी, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। VFX टीम की चर्चा हो रही है हमारी, वी आर ग्लैड कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सीरियल में ही वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर हमारी ये सीरीज़ होती या मूवी होती तो वो और ज़्यादा ग्रैंड बताते। बट जितना कर रहे हैं वो आई थिंक अभी तक शायद टेलीविज़न पर सबसे बेस्ट VFX काम अभी यहाँ हो रहा है। सो उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है यार। अच्छा, तो फैजल से गरुड़ कितना मतलब क्या टाइम मेंटेन करना है, अच्छा, क्या मेंटेन करना पड़ा। बॉडी लैंग्वेज। अभी जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ
गरुड़ हो तो सीधा खड़ा हो, देखो ना स्टेज पे आके कितना मेहनत से खड़ा था सांस रोक के नहीं मतलब ठीक है, फैज़ल एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। अगर आप देखोगे तो फैज़ल सबसे पहले एक डांसर के रूप में जाना जाता है, और उसके बाद अगर वो आके ये सब करता है तो मेरे सारे डांसर फ्रेंड्स जो है वो बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरी, कभी कभी तू ऐसे कर कैसे लेता है, मतलब जब देखो तब तो तू डांस करता रहेगा ये, और अचानक से कैरेक्टर में खड़ा कैसे हो जाता है। तो वो एक थोड़ा सा अजीब पार्ट है मेरा, बट इट्स माई वर्क। गरुड़ के किरदार में चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा क्या है आपके लिए? किरदार में या लुक में? लुक नहीं, किरदार में क्या वेरिएशंस तो है, मतलब क्या गुस्से पे कंट्रोल। मेरा रियल लाइफ में भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पर भी गुस्से पे कंट्रोल ही करना पड़ता है उसको। माँ कहती है नहीं करना है तो फिर उसको चुप ही बोलना पड़ता है। सो आई थिंक वो चीज़ें जो है वो। अच्छा, लास्टली फैंस को कोई एक चीज़ बता दीजिए जिसके वजह से वो गरुड़ देख के। अगर आप गरुड़ शो देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। मस्ती भी है और इमोशनल टच बहुत है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्पिरेशन है गरुड़ कैरेक्टर, लाइक इंस्पिरेशनल है काफ़ी। उसके अलावा एक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। सो आई थिंक आप लोगों को बहुत एक कंबाइंड चीज़ें मिलेगी एक शो में। सो प्लीज़ देखिएगा 14 मार्च से।